क्या कभी आपने सोचा है कि जब सांस की डोर टूटती है और रूह इस मिट्टी के बदन को अलविदा कहती है तो उसका अगला ठिकाना कहाँ होता है? क्या वो रूह अपने उसी कमरे, अपने घर के सहन और अपने प्यारों के गर्द घूमती है जहां उसने जिंदगी के साल गुजारे, या फिर मौत का दरवाजा पार करते ही वो एक ऐसी दुनिया में कैद हो जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? अस्सलाम अलैकुम मोहतरम नाजरीन। मरने के बाद का सफर एक ऐसा मौजू है जिसने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर कर रखा है। मगर जब बात हो रूह के घर वापस आने की सच्चाई की, तो हमारे माशरे में बहुत से किस्से और कहानियां मशहूर हैं। कुछ का मानना है कि रूह 40 दिन तक घर में रहती है और कुछ कहते हैं कि वो हर जमार रात अपने अपनों को देखने आती है। लेकिन असल हकीकत क्या है? कुरान व हदीस इस बारे में हमें क्या बताते हैं? आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इन तमाम छिपे हुए राजों से और जानेंगे कि दूसरी दुनिया के कैदियों का अपनी दुनिया और अपने घर वालों से रिश्ता बाकी रहता है या नहीं। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल के इत्मीनान और ईमान की मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखेंगे तो रूह के इस पुरअसरार सफ़र के बारे में आपके तमाम शक व शुबहात दूर हो जाएंगे। तो चलिए इस ईमान अफरूज सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, मौत एक ऐसी उठल हकीकत है जिसका जायका हर जानदार को चुखना है, मगर इस हकीकत के पीछे छिपे राज हमेशा से इंसान के लिए एक पहेली रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर इस शख्स के दिल को तड़पाता है जिसका कोई प्यारा बिछड़ गया हो, वो ये है कि क्या मरने के बाद रूह अपने उसी घर में वापस आती है जहां उसने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे थे? क्या वो रूह अपने बच्चों, अपने कमरे और अपनी छोड़ी हुई चीजों को देखने के लिए तड़पती है? हमारे माशरे में ये बात आम है कि रूह 40 दिन तक घर के कोनों में मंडलाती है या हर जमारात अपने घर की दहलीज पर दस्तक देती है। लेकिन क्या इस्लाम के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब मौजूद है? क्या ये महज लोगों के बनाए हुए अफसाने हैं या उसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे हम अब तक समझ नहीं सके? इस गिथी को सुलझाने के लिए हमें कायनात की सबसे सच्ची किताब यानी कुरान मजीद की तरफ देखना होगा। अल्लाह सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 100 में एक ऐसा कानून बयान कर दिया है जो क़यामत तक के लिए अटल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और उनके पीछे एक बरज़ख यानी एक रुकावट और आड़ है, इस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। नाजरीन, इस आयत के एक एक लफ्ज़ पर गौर करें। अरबी ज़बान में बरज़ख इस दीवार या ऐसे पर्दे को कहते हैं जो दो चीज़ों के दरमियान इस तरह हाइल हो जाए कि वो दोनों चाह कर भी एक दूसरे से न मिल सकें। कुरान पाक हमें ये पैगाम दे रहा है कि जैसे ही इंसान की सांस इखड़ती है और रूह इस जिस्म को अलविदा कहती है, इस रूह और इस ज़ाहिरी दुनिया के दरमियान एक ऐसा गायबाना पर्दा डाल देता है जिसे पार करना किसी भी रूह के बस में नहीं है। वो रूह अब एक दूसरी दुनिया यानी आलम बरज़ख में दाखिल हो चुकी है, जहां से वापसी का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। वो ना आपकी पुकार सुनकर वापस आ सकती है और ना ही वो आपके घर के दरवाजे पर दोबारा कदम रख सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जिसने करोड़ों लोगों को उलझन में डाल रखा है। अगर रूह वापस नहीं आ सकती तो फिर वो लोग झूठे क्यों नहीं लगते जो पूरे यकीन के साथ ये दावी करते हैं कि उन्होंने अपने किसी फोत शुद्धा अजीज को घर के किसी कोने में देखा है या उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी है? क्या ये सब महज इंसानी दिमाग का वहम है? उसकी असल हकीकत हमें दीन के इल्म से मिलती है जो हमजाद के तसव्वुर को वाज़ेह करता है। याद रखिए, हर इंसान के साथ एक जिन पैदा होता है जिसे हमजाद कहा जाता है, जो इस इंसान की हर आदत, उसके बोलने के अंदाज और उसके चेहरे मोहरे से पूरी तरह वाकिफ होता है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह तो अल्लाह के पास चली जाती है, मगर वो जिन यानी हमजाद दुनिया में ही बाकी रहता है। बाज़ औक़ात वही हमजाद लोगों को नजर आता है या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है और लोग उसे रूह की वापसी समझकर डर जाते हैं, जबकि रूह तो बरज़ख के निज़ाम में अपने अंजाम का सामना कर रही होती है। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि कुरान की रूह से रूह का जिस्मानी तौर पर आपके घर के सहन में वापस आना नामुमकिन है। लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि मरने वाले का अपने पीछे रह जाने वालों से हर ताल्लुक टूट गया है?
क्या वो बरज़ख की इस ऊंची दीवार के पीछे से हमें देख सकते हैं या हमारे हालात की खबर रख सकते हैं? और सबसे अहम बात, क्या नेक रूहों को बरज़ख में एक दूसरे से मिलने की इजाज़त होती है? ये वो चौंका देने वाले हक़ाइक़ और अहादीस के पक्के हवाले हैं जो हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में तफसील से बयान करेंगे। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो कुछ आप जानेंगे वो आपके ईमान को एक नई तड़प देगा। मेरे साथ जड़े रहिए, क्योंकि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है जितना आप सोचते हैं। नाज़रीन, वीडियो के पहले हिस्से में हमने ये समझा कि कुरान पाक की रूह से रूह और दुनिया के दरमियान एक ऐसा पर्दा हाइल है जिसे तोड़कर कोई भी रूह वापस इस दुनिया में कदम नहीं रख सकती। लेकिन अब यहाँ से इस सफ़र का एक ऐसा मरहला शुरू होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूह वापस नहीं आ सकती तो फिर वो बरज़ख की उस प्रासरार दुनिया में अपना वक्त कैसे गुजारती है? क्या वो वहाँ बिल्कुल तन्हा होती है या वहाँ भी उसका कोई मुआशरा और कोई महफिल होती है? क्या रूहों को ये मालूम होता है कि उनके पीछे उनके घर वाले किस हाल में हैं? अहादीस मुबारका के मुताले से ये हकीकत सामने आती है कि आलम बरज़ख कोई खामोश या वीरान जगह नहीं है, बल्कि वहाँ एक पूरा निज़ाम मौजूद है। जब एक नेक इंसान की रूह इस दुनिया से रुखसत होकर ऊपर की दुनिया में जाती है तो बरज़ख में पहले से मौजूद नेक रूहें उसका इस्तकबाल ऐसे ही करती हैं जैसे दुनिया में किसी बहुत पुराने बिछड़े हुए दोस्त का इस्तकबाल किया जाता है। वो इस नई आने वाली रूह के गर्द जमा हो जाती हैं और बड़े शौक से दुनिया के हालात पूछना शुरू करती हैं। वो पूछती हैं कि अब बताओ फ़िलाँ शख्स का क्या हाल है, क्या फ़िलाँ की शादी हो गई, क्या हमारे घर वाले अब भी हमें याद करते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक ऐसा लम्हा आता है जो रूहों की उस महफिल में उदासी फैला देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी रवायत का मफ़हूम है कि अगर नई आने वाली रूह किसी ऐसे शख्स के बारे में बताए कि वो तो मुझसे पहले ही मर चुका था, तो वो रूहें एक दूसरे की तरफ गमज़दा होकर देखती हैं और कहती हैं, उसका मतलब है कि उसे उसकी माँ हाविया यानी जहन्नम की गहराई में पहुंचा दिया गया है, उसीलिए वो हमें यहाँ नेक रूहों की महफिल में नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि बरज़ख में नेक रूहें एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को पहचानती हैं और दुनिया के हालात पर गुफ्तगू भी करती हैं। मगर गुनाहगार और अजाब में मुब्तला रूहें इस कदर होलनाक सख्तियों में घरी होती हैं कि उन्हें न किसी से मिलने की इजाज़त होती है और न ही वो किसी के हालात जानने की हिम्मत रखती हैं। वो अपनी तन्हाई और अपने गुनाहों की आग में कैद होती हैं। अब एक और अहम सवाल, क्या रूह को हमारे रौने, हमारी दुआओं या हमारे हालात की आवाज़ सुनाई देती है? सही अहादीस से साबित है कि जब मियत को कब्र में दफन करके लोग वापस लौट रहे होते हैं तो मियत उनके जूतों की आवाज़ तक सुनती है। ये वो आखिरी लम्हा होता है जब रूह का दुनिया से सीधा राबिता होता है। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से मियत के घर वालों के अमाल हर जमा या मखसूस औकात में रूह के सामने पेश किए जाते हैं। अगर घर वाले नेक काम करें, नमाज पढ़ें या सिदका करें तो रूह का चेहरा खुशी से खुल उठता है, और अगर घर वाले गुनाहों में मुब्तला हों तो रूह को वहाँ सदमा पहुँचता है और वो अल्लाह से दुआ करती है कि ऐ अल्लाह, उन्हें हदायत दे दे जैसे तूने मुझे दी थी। तो साबित ये हुआ कि रूह खुद चलकर आपके पास नहीं आती, लेकिन आपके अमाल की खुशबू और आपके हालात की खबर अल्लाह के फरिश्ते उस तक ज़रूर पहुँचाते हैं। यानी आपका रिश्ता अब जिस्मानी नहीं रहा, बल्कि अमाल और दुआओं का हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, अब भी एक सबसे बड़ी उलझन बाकी है। अगर रूह का घर आना मुमकिन नहीं तो फिर अजमारात के दिन रूहों के आने का तसव्वुर हमारे माशरे में इतना पख्ता कैसे हो गया? और क्या वाकई रूहें कब्रिस्तान में अपने प्यारों का इंतज़ार करती हैं? इन तमाम सवालों के आखिरी जवाब और वीडियो का निचोड़ आपको मिलेगा तीसरे और आखिरी हिस्से में, जो आपकी तमाम गलत फहमियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। इस आखिरी हिस्से को देखना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अब हम इस वीडियो के इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हमें इन बातों का सामना करना है जो हमारे माशरे की जड़ों में बैठ चुकी हैं। हमने कुरान से ये साबित किया कि बरज़ख एक दीवार है और अहादीस से ये जाना कि रूहें वहाँ एक दूसरे से मिलती हैं लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जमारात के दिन रूहों को कोई ख़ास रियायत मिलती है? क्या वाकई
वो इस दिन अपने पुराने घर की छत पर बैठकर ईसाली सवाब का इंतजार करती हैं। जैसा कि अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहते आए हैं, देखिए, इस्लामी शरीयत की पकी किताबों और बड़े आलमों के मुताबिक कुरान और हदीस में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि रूहें हर जमारात या 40वें के दिन मखसूस तौर पर घरों का रख करती हैं। ये तसव्वुरात ज़्यादातर पुरानी कहानियों और रस्म व रवाज से आए हैं। रूहुल्लाह के निज़ाम के तहत एक अलग आलम में है। वो हफ्ते के किसी खास दिन की मोहताज नहीं कि अल्लाह के कानून को तोड़कर दुनिया में वापस आए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्यारी बात है जिसे समझना ज़रूरी है। अगरचा रूह घर नहीं आती, मगर आपकी दुआ और आपका सिदका हर वक्त और हर लम्हा वहाँ के कैदियों तक पहुँचता रहता है। अल्लाह के फरिश्ते एक नूरानी थाल में आपका तहफ़ा, यानी आपकी पढ़ी हुई फातिहा या आपकी दी हुई खैरात, इस रूह के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि ये तेरे फलां अजीज़ की तरफ से तेरे लिए हदिया है। इस लम्हे वो रूह इतनी खुश होती है कि अगर उसे दुनिया में बोलने की इजाज़त दी जाए तो वो आपका शुक्रिया अदा करते न थके। अब बात करते हैं कब्रिस्तान की। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर रूह घर नहीं आती तो क्या वो कब्रिस्तान में हमारी हाजिरी को महसूस करती है? जी हाँ, नबी करीम का फरमान है कि जब तुम अपने भाई की कब्र पर जाते हो और उसे सलाम करते हो तो वो तुम्हारे सलाम को सुनता है और उसका जवाब भी देता है। यानी कब्रिस्तान वो मकाम है जहां अल्लाह ने एक ऐसा राबिता रखा है कि वहां आपकी मौजूदगी का एहसास रूह को ज़्यादा करीब से होता है। इसीलिए हमें कब्रिस्तान जाने और वहां सुकून से दुआ करने की ताकीद की गई है। तो खलासा ये निकला कि रूह का घर वापस आना एक इंसानी ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर इस्लामी हकीकत नहीं है। वो रूह बरज़ख के पर्दों में है और उसका आपसे अब एक ही रिश्ता बाकी है, और वो रिश्ता है ईसाली सवाब का। वो आपके कमरे में नहीं आएगी, लेकिन वो आपके सजदों और आपकी दुआओं में आपकी मंतज़र ज़रूर है। नाज़रीन, मरने वाले वापस नहीं आते, लेकिन वो पीछे रह जाने वालों से नेकियों की उम्मीद ज़रूर रखते हैं। अगर आपका कोई अपना इस दुनिया से रुखसत हो चुका है तो बजाय उनके साए ढूंढने के उनके लिए सदका जारिया बने। उनके नाम पर किसी प्यासे को पानी पिलाएं या किसी गरीब की मदद करें। यकीन जानिए, आपका ये अमल इन तक बरज़ख की गहराइयों में पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि आज की इस तफसीली वीडियो ने आपके ज़हन में मौजूद बहुत से सवालात को हल कर दिया होगा। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंचनी चाहें तो इस वीडियो को नेकी की नीयत से शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।